एक गरीब ब्राह्मण था। उस गरीब ब्राह्मण के हमेशा ये लालसा रहती थी कि मैं अपने पुत्रों को अलंकृत करूं, मैं अपनी धर्म पत्नी को अलंकृत करूं, परंतु धन ना होने के कारण और उसकी ये कामना पूर्ण नहीं हो पाती। बार बार भगवान विष्णु का अनेक प्रकार से अनुष्ठान करता, लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करता, परंतु उसकी कामना पूर्ण नहीं हो पाई। एक दिन बहुत से ब्राह्मण एकत्रित थे। उन ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। उन ब्राह्मणों ने कहा कि तुम भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। अब इस ब्राह्मण ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की जैसे उन ब्राह्मणों ने बताया कि क्योंकि भैया ब्राह्मण हमेशा जो है भला चाहता है। ब्राह्मण भला चाहता है और ब्राह्मण दूसरे के लिए ही हमेशा तप करता है। ब्राह्मण जैसा कोई परमार्थी नहीं है संसार में। हम सब जो है अपने लिए करते हैं, जो भी कुछ करते हैं सब अपने लिए करते हैं ना, परंतु ब्राह्मण जो है वो अपने यजमान के लिए करता है, दूसरे के लिए करता है। इसलिए जो है ब्राह्मण जैसा परमार्थी संसार में नहीं। इस प्रकार उस ब्राह्मण को जब ब्राह्मणों ने बतलाया तो उसने शिव आराधना की। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसी से भूमि दान लें और उस भूमि को आगे दान कर दें। भूमि दान करने से धन बढ़ता है, तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने और एक धनाढ़ ब्राह्मण के पास जाकर के याचना की कि मुझे गोचर्म भूमि चाहिए। उस ब्राह्मण ने भी तत्काल जो है गोचर यानी गोचर्म भूमि कितना कि जिसमें गाय खड़ी हो सके, अच्छी से बैठ सके, इतनी भूमि दान कर दी। और उस ब्राह्मण ने क्या किया कि एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया और गरीब ब्राह्मण को बुला करके उसने जो है उस गरीब ब्राह्मण को दान कर दिया। अब उसके घर में कोई कमी नहीं रही, धन संपदा की कोई कमी नहीं रही। जो उसकी मन की लालसा थी कि मैं अपने स्त्रियों को, मैं अपने पुत्रों को अलंकृत करूं, तो वो आनंद से अपने पुत्र, अपनी स्त्री, उन सबको जो है अलंकृत कर उनके लिए सभी साधन एकत्रित कर दिए और वह ब्राह्मण फिर भगवान के भजन में तत्पर हो गया। राजा बलि इसलिए जो है भूमि दान का विशेष फल है, जो कि कभी
ये अक्षय है, कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए भैया अगर कभी भूमि दान करने का मौका मिले तो भूमि दान अवश्य करना चाहिए।